हेलो प्रिय स्टूडेंट्स, डेली करंट अफेयर्स प्रैक्टिस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 4 अप्रैल और 4 अप्रैल की वो कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो हमारे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यह सीरीज मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है। मेरा नाम है दीपक। देखिए, ये मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि ना कचरा पढ़ना है ना पीएचडी करना है, हमें तो बस सिलेक्शन लेना है। 21 सटीक एमसीक्यू सीधे एग्जाम हॉल में सवाल। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि ओवरलोड करा दिया जाए या सारी चीज़ें दे दी जाएं और बाद में है दावा किया जाए कि देखिए इनडायरेक्ट हमारे यहाँ से ये आया था। हम बहुत कम देते हैं और उससे ही दावा करेंगे कि देखिए ये सारी चीज़ें हमारी क्लास से ही हैं, क्योंकि तभी तो वो स्मार्ट क्लास कहलाएगी। वरना जिस तरीके से आजकल चल रहा है सब कुछ पढ़ा देना और हमारा दिमाग है कितना याद रखेगा। इसलिए देखिए, हमारी जो सीरीज का एक मंत्र है, हमारी इस डेली करंट अफेयर प्रैक्टिस सीरीज का केवल एक ही मंत्र है। क्या मंत्र है? नो पीएचडी। हम फालतू के तथ्यों में नहीं उलझेंगे। पहली बात, स्ट्रिक्टली हम लोग सिलेबस जो पाठ्यक्रम है वही पढ़ेंगे, उससे बियॉन्ड मतलब उससे बाहर हमें जाना ही नहीं है। जो सिलेबस है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसी पर हम साथ ही साथ जो क्वेश्चन यहाँ बनाए जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मतलब पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र हैं उनको एनालिसिस करके आज के सवाल बने हैं। मतलब रोज ही ऐसे बनेंगे। देखिए, साथ ही साथ मैं आपको प्रश्न के साथ यही बताऊंगा कि गलत विकल्प आपको कैसे फंसाते हैं। जो सबसे बड़ा पॉइंट यहीं पर है। हम पढ़ तो सब कुछ लेते हैं पर हमें कोई ये बताने वाला नहीं है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं एग्ज़ाम के पीछे, जो पेपर सेट करने में अपना भूमिका निभा रहे हैं, वो किस तरीके से हमसे चीज़ें गलत करा लेते हैं पढ़ी हुई भी। वो इस क्लास में बखूबी बताया जाएगा। चलिए, और जैसा कि आप जानते हैं हमारी सोर्स द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो, मतलब 7 से 8 ऑथेंटिक सोर्स हमारे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। सोर्स हमारा द हिंदू है, सब्जेक्ट हमारा पॉलिटी है। इसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, सब कुछ। मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट यहाँ छोड़ा नहीं जाएगा। किसी भी एमसीक्यू को करने से पहले मेरी ये 3 बातें हमेशा याद रखना है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल याद रखना है। कौन सी हैं वो 3 बातें? जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्हें तो ये चीज़ अपने दिमाग में अब तो बोरिंग लगने लगी होगी। देखिए, पहले हमें यहाँ देखना है कि हमसे गलत पूछा है या सही। इस चक्कर में जल्दबाजी में स्टूडेंट 5 से 6 क्वेश्चन गलत कराते हैं एग्जाम हॉल में। दूसरा मानक है हमारा, जो हमारे कथन है उन पर 100% श्योरिटी होनी चाहिए। तो श्योरिटी के लिए आप 5 से 6 माह इस क्लास से बराबर जुड़े रहिए। आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास काफ़ी अच्छा खासा हो जाएगा कथनों पर। ठीक है। साथ ही साथ अगर समय मिलता है आप लोगों को और इस बार पेपर नहीं दे पा रहे हैं तो 2000 एमसीक्यू की सीरीज जरूर देखें, क्योंकि उसमें पूरा एनसीईआरटी का घोल है। जो सबसे बड़ा मानक है वो शब्दों का हेर फेर डियर स्टूडेंट। यही यही जो चीज़ मैं आपको लास्ट में बताता हूँ ना, यही सबसे बड़ा मानक है। और इसके साथ ही साथ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो 90% केस में सीधे गलत होते हैं, केवल, सभी, पूर्णतः, पूरी तरह, लगातार। पर यही शब्द जो मैंने जिनका नाम लिया 10% केस में सत्य होते हैं। और जहाँ सत्य होते हैं मेरी क्लास से आपको बता दिया जाएगा, उनको बखूबी आपको याद कर लेना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि निर्वाचन आयोग पे आपको मैं कितने क्वेश्चन करा चुका हूँ डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए। जब मैं डेली करंट अफेयर में 21 एमसीक्यू लाता हूँ तो निर्वाचन आयोग कल ही के आप देखेंगे, कल ही के एमसीक्यू में मैंने आपको बताया और कुछ कल कमेंट बॉक्स में कहा भी था, कमेंट करिएगा कि एक सदस्यीय था तो ये 3 सदस्यीय किस ईयर से हुआ। और साथ ही साथ इस पे मैं हमेशा डेली ही क्वेश्चन करा रहा हूँ निर्वाचन आयोग पे, क्योंकि डेली ही द हिंदू में आ रहा है। पर क्वेश्चन अलग अलग तरीके से होंगे, ये बात याद रखिएगा। चुनाव चिन्ह
आरक्षण और आवंटन आदेश जो 1968 का है उसके विषय में आपको बताना है। तो इसी तरीके से डियर स्टूडेंट, जिस तरीके से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, देखिए अगर मैं इस तरीके से मार्क करता हूँ तो यही ट्रेप है, यही पे एग्जामिनर आपको जो मैंने लिखा है फंसाएगा। ये बात याद रखिएगा। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा केवल, देखिए, लोकसभा चुनाव में उसके प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये बात अगर आपने नॉर्मली भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या बेसिक की थोड़ी सी भी कमांड रखते हैं तो इस बात को आप सीधा गलत करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय दल का दर्जा के लिए आपको पता होना चाहिए राज्य विधानसभा में भी चार विधानसभाओं में भी आपकी कितनी परसेंटेज सीटें वगैरह होनी चाहिए। याद आ रहा है कि नहीं कुछ आप लोगों को? तो ये केवल लोकसभा के अंतर्गत पैसा नहीं है। यदि कोई दल अपना चुनाव चिन्ह खो देता है तो वह तुरंत किसी भी नए चुनाव चिन्ह का उपयोग करने का पात्र नहीं होता। देखिए, तुरंत पात्र नहीं होता, ये बात बिल्कुल सत्य है। इसको आपको याद रख लेना है। यहाँ लिख दिया जाएगा कि पात्र होता है, तो आपको याद रखना नहीं होता है। ठीक है। चुनाव आयोग के पास दो गुटों के बीच चुनाव चिन्ह विवाद को निपटाने का विषय, जैसे आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र में जब शिवसेना में विवाद हुआ तो शिवसेना दो गुटों में हो गई। एक आपकी ठाकरे वाली थी और एक आपकी शिंदे वाली थी। दोनों को ही चुनाव चिन्ह आवंटन और चीजें की गई। वो किसने किया था? आपका चुनाव आयोग ने ही किया था। तो इसके पास एक विशेषाधिकार है, ये बात भी सत्य है। तो हमारे 2 और 3 कथन सत्य है पर एक गलत है। इस प्रकार के हमारा आंसर क्या होगा? बी। तो अब देखिए, जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया तो मैंने आपको हर एक चीज बड़े आराम से पढ़ाई और बताया कि कहाँ मिस्टेक हो सकती है। अब जो स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम से सीधी पीडीएफ डाउनलोड करके ये सोचेंगे कि यहाँ क्यों समय लगाना, सीधा पीडीएफ ही पढ़ लेंगे, तो मैं आपको बता दूं इसका लाभ उन्हें 20% भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि 300 दिन बाद उनके दिमाग में ये सब बातें रह ही नहीं जाएंगी अगर वो यहाँ नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ेंगे तो 90% बातें दिमाग में रह जाएंगी, तब भी 10% चली जाएंगी। 90% कैसे रह जाएंगी मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं खुद पढ़ रहा हूँ। तो सुनना, जो सुना जाता है ना, वो काफ़ी लंबे समय तक आपके दिमाग में रहता है, और साथ ही साथ आप कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ, तो वो एक मेमोरी में आपके बस जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ क्लास देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए। और आप लोगों को एक काम करना है डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसमें मुझे बहुत मेहनत लगती है इस पार्ट में। आप कहेंगे सर इस पार्ट में आपकी क्यों मेहनत लगती है? क्वेश्चन से ज़्यादा मेहनत लगती है। और ये पार्ट में इसलिए देता हूँ डियर स्टूडेंट्स क्योंकि ये ज़्यादातर मेरा प्रयास रहता है जो हमारी एनसीईआरटी है उसका जो बेसिक है ना, वो भी कोर वाला, ऐसा नहीं कोर भी, वो मैं आपको देता हूँ, मतलब आपको मेहनत अलग से ना करना पड़े। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत जल्दी मैं पोल शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं, चीज़ें हैं, तो आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सारा बेसिक है मैंने आपको कहा था पहली बार। अब देखिए ये सब मैं क्यों दे रहा हूँ, आप कहेंगे सर जब आपने वहाँ पढ़ा दिया तो ये सब क्यों दे रहे हैं, हमारा लोड क्यों बढ़ा रहे हैं सर, प्लीज़ बताइए ना। तो मैं आपसे कहूँगा ये स्टूडेंट, मैं आपका लोड थोड़ा इसलिए बढ़ा रहा हूँ, मान के चलिए यूपीएससी है, मैं पीवाईक्यू का एनालिसिस कर सकता हूँ, चीज़ें कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, सिलेबस बता सकता हूँ कि सिलेबस का पार्ट है, चीज़ें सब बता सकता हूँ। अब मैं पूरा 100% दावा ये नहीं कर सकता हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने करा दिया सेम ऐसे ही कथन लिख के आ जाएंगे। ठीक है, पर हाँ मैं ये दावा कर सकता हूँ क्या, कि आएगा इसी पार्ट से ही क्वेश्चन आएगा, लिख के रख लो क्या आएगा। अब मान के चलिए यूपीएससी ने 3 स्टेटमेंट मतलब 3 कथन बनाना शुरू कर दिए, और तीनों कथनों में ये बातें डाल दी, ऊपर वाली बातें ना डाल के ये बातें डाल दी। तो
कल के दिन जब आप एग्जाम हॉल में हो तो आपको गर्व तो महसूस हो कि हमारे शिव शक्ति ग्लोबल लर्निंग में जो दीपक सर हैं, उन्होंने किससे अच्छे तरीके से व्याख्या दी थी कि आज हमारे यहाँ काम आ गई है और हम पूरा क्वेश्चन सही कर ले गए। इसलिए मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से, देखिए, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से मेंशन कर देता हूँ। तो ये आपका कर्तव्य है कि आप इसे अच्छे से पढ़ें। और मैं बताऊँ डियर स्टूडेंट, अगर डेली करंट अफेयर आप पढ़ते हो ना और व्याख्या अच्छे से पढ़ते हो बहुत अच्छे से, तो मैं आपको बता दूं कि आपको किसी एनसीईआरटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितना भी करंट आता है ना, एनसीईआरटी के आधे से ज़्यादा कोर यहाँ कंप्लीट कर दिए जाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे कुछ हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन एक्सप्रेस। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, जैसे मैंने पढ़ा वैसे ही पढ़िएगा ना। मुझे दीजिए थोड़ा सा समय, आप लोग पढ़िए जब तक। जैसे मैंने पढ़ा था वैसे ही पढ़ना है, याद रखिएगा, है ना, अच्छे से एक एक शब्द को। और बहुत अच्छे से, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका आंसर सही देंगे, मुझे गलती नहीं करेंगे। चलिए मैं पढ़ता हूँ। ट्रेड रिसीवेल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूछा, देखिए यहाँ पे आपसे क्या गेम हो सकता है, यहाँ पे कह देंगे गलत, और आप इस ट्रैप में नहीं फंसना, यहाँ सत्य यहाँ जरूर देखिएगा, ठीक है। एक यहाँ देखिए। अब चलिए हम शुरू करते हैं। यह केवल सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक संस्थागत, देखिए केवल शब्द जो आया ये बात सत्य है, और जो मैं आपसे कहता हूँ कि 90% 10%, तो जो ये केवल है 10% वाला है डियर स्टूडेंट, इसको बिल्कुल याद रख लेना। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्यक्ष रूप से धन का भुगतान नहीं करता है, हाँ भुगतान तो नहीं करता है, हाँ इसका सहयोग कर देगा इस पर नियंत्रण, पर भुगतान नहीं करता है। यह माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को उनके बिलों के बदले नकद प्राप्त करने में मदद करता है, बिल्कुल करता है। तो 1 और 3 हमारा सी ऑप्शन में दे रखा है, जो बिल्कुल बात सत्य है। अब देखिए मैं आपसे व्याख्या क्यों कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ, व्याख्या जरूर पढ़िएगा, व्याख्या मत छोड़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रीन हाइड्रोजन जो ब्लेडिंग है, ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोजेक्ट के संदर्भ में हाल ही में खबरों में रहा HCNG, मतलब हाइड्रोजन CNG क्या है, बताइए क्या है ये। देखिए बहुत, मैं कहूँगा जो स्टूडेंट अगर सीरियस नहीं ले रहा तो मैं आपको बता दूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर। जो हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ना, में 18 से 20% हाइड्रोजन का मिश्रण जब हो जाता है तो उसे हम एच, मतलब हाइड्रोजन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। तो जब हमारी जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है उसमें जब हाइड्रोजन का 18 से 20% हम मिश्रण कर देते हैं तब वो क्या बन जाती है डियर स्टूडेंट, HCNG। ओके, और यह जो हमारा उत्सर्जन है शून्य बिल्कुल नहीं करती, ये बात याद रखना। आपको यहाँ फंसाया जा सकता है, बिल्कुल शून्य नहीं, शून्य उत्सर्जन नहीं है, करती है और कम करती है, ये बात याद रखना। ये भी एक पॉइंट है, कथन बन सकता है। देखिए मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया, कथन बनेगा, आपको कहीं गलती नहीं करनी है। बाकी नीचे व्याख्या, इसको पढ़िए, ये देखिए, है ना। और साथ ही साथ ये देखो उत्सर्जन कम होता है लेकिन अभी भी प्राकृतिक गैस है, इसलिए पूरी तरह देखो जो मैं आपसे बता रहा था कि ये ट्रैप हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल इंडिया रेडियो से न्यूज। आप देखिए आपने अभी तक 3 क्वेश्चन किए हैं ऊपर है, ओके डियर फ्रेंड्स। आप मुझे
एक भी क्वेश्चन में ये कह दीजिए कि सर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जैसे तो नहीं लग रहे हैं, पता नहीं क्या कचरा शामिल कर दिया आपने। कोई डियर स्टूडेंट ऐसा नहीं कह सकता। क्यों? जो बहुत मेहनती है, जो चीज़ें जानता है, जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर का एनालिसिस कर रखा होगा थोड़ा बहुत, तो जान रखा होगा कि क्या किस लेवल के क्वेश्चन है, ये किस लेवल के क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूँ, जो आपको पेड ग्रुप पे भी कहीं नहीं मिलेंगे। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के आप उसमें भी चले जाइएगा। बस आपको इसके बदले एक सहयोग करना है, जिससे मैं आपके लिए बहुत सी चीज़ें ला सकूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, मेरी अगर स्मार्ट अप्रोच आपको पसंद आ रही है। और अधिक से अधिक इस चैनल को अपने टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़ाएं। जल्दी से इस चैनल को ग्रो कराएं, बस इतना मैं आपसे चाहता हूँ। क्वेश्चन है कि अदन की खाड़ी किन दो जल निकायों को जोड़ती है? ऑल इंडिया न्यूज में था, इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन है। बताइए किन दो निकायों को जोड़ती है अदन की खाड़ी? बहुत समाचार में रह रहा है लाल सागर और अरब सागर। देखिए आपसे एक चीज पूछा जा सकता है कि लाल सागर और अरब सागर को निम्न में से कौन सी खाड़ी जोड़ती है? अब वहां पर नाम दे दिया जाए इस तरीके से तो भी आपको पता होना चाहिए, स्पष्टता सटीक होनी चाहिए। ये देखिए भौगोलिक रूप से देखो, मैं क्यों कहता हूँ व्याख्या करो। अदन की खाड़ी सोमालिया और यमन के बीच स्थित। अब आपसे यही पूछ दिया जाए कि अदन की खाड़ी किन देशों के बीच स्थित है? देखिए एक क्वेश्चन ये बन गया। यह बाब अल मंडेब आंसुओं का द्वार किसे कहा जाता है? देखिए जल डमरू मध्य के माध्यम से लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है। तो आप समझिए टीसीएस ने अगर ऐसे ही पूछ दिया कि आंसुओं का द्वार किसे कहा जाता है तो आप क्या करेंगे? इसलिए मैं कहता हूँ कि व्याख्या जरूर पढ़ें, बहुत अच्छे से बनाता हूँ द हिंदू जियोग्राफी से। भारत का जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है कि नदियों के संदर्भ में, अब देखिए ये करंट में जरूर रहा है पर प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर। इसलिए तो मैं कहता हूँ अगर आप इसको बराबर एक साल क्लास ले लिए ना तो एनसीईआरटी पे आपकी बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी सारे सब्जेक्ट की, जहां जहां होनी चाहिए, पीएचडी वाली नहीं। बताइए इसका आंसर। सही पूछा है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां अध्यारोपित अवबाह सुप्रीमपोज ड्रेनेज का उदाहरण है। जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो अध्यारोपित मतलब खुद के प्रवाह जैसा है, वैसी तरीके से उदाहरण है। हाँ ये बात तो सच कह दी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, देखिए बात गलत है, पूर्व की ओर जैसे गंगा जाती है, ब्रह्मपुत्र जाती है ना, इस टाइप से, तो ये बात तो गलत है। नर्मदा और तापी नदियां भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं, ये बात सत्य है। तो एक और तीन हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। व्याख्या जरूर पढ़िएगा। देखिए जो मैंने कहा ना, अपने आप नदियां कठोर चट्टानी संरचनाओं को काट कर मतलब काट कर अपना अध्यारोपित खुद का मतलब जैसे आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, खुद से अपना काट सीट के द्वारा निकल जाती हैं, है ना। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अच्छे से इसको पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप किसी ने बताइए इसका आंसर। टाइम्स ऑफ इंडिया लीगो इंडिया परियोजना के, देखो लीगो का तो पहले आप ये याद रखना कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ये तो बिल्कुल ही आप याद रखना, पीसीएस वाले खास तौर से, है ना। क्या सही है बताइए। कई बार मैंने ये पढ़ा चुका है, कथनों में भी करा रखा है। कहाँ है ये व्यासशाला, पता है, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। चलो नहीं पता तो व्याख्या आपको सब बता देगी। इसलिए व्याख्या अच्छे से पढ़ना डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 इंडियन एक्सप्रेस हिस्ट्री से है। जो होयसल मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में हमें बताना है और सही बताना है। ये मंदिर मुख्य रूप से सॉप स्टोन से बने हैं, ये बात सत्य है। इनकी योजना तारकीय होती है, ये बात भी सत्य है। इसमें पंचायत शैली का अभाव है, यही बात गलत है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सत्य है। ये देखिए
तो ये बात बिल्कुल याद रखना है कथन के लिए। ठीक है, पूरी क्लियरिटी है, और इससे पहले भी होलसेल पे मैं काफ़ी क्वेश्चन करा चुका हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से इसका पूरा हो ही चुका है। कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 के संदर्भ में चर्चा में रहे NCGZ किससे संबंधित है? बताइए इसका आंसर, किससे संबंधित है? जलवायु या क्लाइमेट फाइनेंस, बहुत बड़ा टॉपिक है इस समय का, मेंस की आंसर राइटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा यही है हमारा। कराएंगे 6 से 7 हज़ार क्वेश्चन की आंसर राइटिंग, आप रखिए सहयोग, जैसा मैंने क्या रखा है। द हिंदू से है, स्कीम है, नमस्ते योजना, सही बताना है। बताइए इसका आंसर। इसका उद्देश्य भारत में स्वच्छता कार्य में शून्य मृत्यु प्राप्त करना। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की, देखिए ये लाइन जो है ना, मैं कहूँगा रट लो यार, यहाँ से यूपीएससी में गुमराह कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बात मेरी याद रखना, बात सही है। यह मुख्य रूप से स्कूलों में स्वच्छता शिक्षा से संबंधित नहीं। बाकी आपकी व्याख्या मैंने यहाँ दे रखी है, देखो पूरा अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 10 इंडियन एक्सप्रेस, बहुत इजी क्वेश्चन, कई बार जिक्र करता रहता हूँ, बता दीजिए इसका आंसर। ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर ही कठिन आएगा, कुछ पेपर में क्वेश्चन बच्चों वाले भी आते हैं। इंडिया तो हाल ही में चर्चा में रहे ड्रैक पैसेज क्या है? बताइए किन दो महासागरों को जोड़ता है ड्रैक पैसेज? सबसे व्यस्ततम ये है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को, देखो आसान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पार्टिकुलेट मैटर जो अपने हैं 2.5, कई बार मैं पी पार्टिकुलर मैटर 2.5 पढ़ता रहता था कथनों में, आपसे कहता था क्वेश्चन लाऊंगा देखते जाइए, आज आ गया। बताइए, क्योंकि करंट अफेयर अगर कोई बच्चा अच्छे से करता है ना, और 1 साल तक करता है, मैं लिख के दे रहा हूँ यार, ये चीज़ लिखवा लो मेरे से, आज स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, लिख दिया मैंने। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि अगर बेसिक भी ज़्यादा ना पढ़े ना, और यहाँ पर अच्छे से ध्यान दिया रहे, हल्का फुल्का बेसिक पढ़ता रहे, मैं सच बता रहा हूँ कोई एग्जाम उसके लिए कठिन नहीं है, क्योंकि सब कुछ शामिल होता है। बताओ ये क्या एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, और एक करंट में भी है, तो ये कवर हो गया ना यार। इसके लिए एनसीईआरटी ढूंढे, पेज खोले, बताओ इसका आंसर। ये कण मानवीय बालों के व्यास के लगभग 30वें हिस्से के बराबर होते हैं। ये रक्त प्रवाह में प्रवेश करने में सक्षम होते हैं, जो हमारा रक्त प्रवाह है उसमें। हाँ, इनका मुख्य स्रोत केवल औद्योगिक नहीं, गाड़ी के जो धुएं वगैरह हैं, ये सब भी चीजें हैं। पढ़िएगा, ये देखो ज्वालामुखी, राख, धूल, कोयला जलना, ये सब भी स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 13 पीआईबी एग्रीकल्चर इकोनॉमी नमो ड्रोन दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? न्यूरो लिंक तकनीक, देखो इसमें मैं कथन भी करा चुका हूँ आपको, काफी सारे कथन बेस्ड क्वेश्चन। किस प्रकार का इंटरफेस है ये बताइए? देखो मैं क्यों कह रहा हूँ आप इसको पढ़ना, यह पक्ष का जो पैरालाइज के रोग केवल देखो चलाने की अनुमति देता है, ना कि बोलने की। ये बात याद रखना, यहाँ पे लिख दिया जाएगा ना यूपीएससी में बोलने की, इन सब चीजें, ये चीजें गलत हो जाएंगी, है ना, ये ट्रैप है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 इंडियन एक्सप्रेस पॉलिटी क्यूरेटिव पिटीशन, अब इस क्वेश्चन को भी मैं करा चुका हूँ आज इंडियन एक्सप्रेस में, उससे पहले द हिंदू में थी, पर हाँ इसमें थोड़ा सा चेंज करके लाया हूँ। बताइए इसका आंसर। इसका उल्लेख भारत के संविधान के मूल पाठ है, बताओ किस अनुच्छेद में किया गया है? बताओ, कहीं नहीं है यार, सीधी बात, नो बकवास।
कुछ क्वेश्चन मैं बोलता हूँ ऐसे आते हैं जहाँ डायरेक्ट आंसर देना है। ये केस जरूर याद रखना सभी पीसीएस वाले। ये देखो, ये केवल जो है 10% वाला, ऐसे अच्छे से याद रखना, ठीक है। और 2 और 3 सही है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 16, इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल आया था अमोनिया उत्सर्जन के विषय में। हमें देखो फंसा दिया ना ट्रैप में। यहाँ आप सही सोच के कल ले जाओगे, यार ये दीपक सर ने तो पढ़ाया था, तुरंत पढ़ते हैं आंसर देते चलते हैं, पर यहाँ क्या पूछा है, इसलिए कहता हूँ नोटिस किया करो। बताओ इसका आंसर, पढ़ा हुआ भी गलत ना हो जाए। कृषि क्षेत्र अमोनिया उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। यह वातावरण में सेकेंडरी पार्टिकल मैटर बनाने में मदद करता है। हाँ, अमोनिया अम्लीय वर्षा में योगदान नहीं देता, ये बात सरासर गलत है, देता है। ये जरूर पढ़ना अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, टाइम्स ऑफ इंडिया, निशार किनका संयुक्त प्रयास है? निशार, नासा और इसरो का। और ये पूरा पढ़ लेना अच्छे से, कहीं अगर क्वेश्चन थोड़ा सा कथन वाला बना दिया तो आप कहीं ट्रैप में ना चले जाए। कल्चर से प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त जो हमारे शास्त्रीय नृत्यों की संख्या और हालिया विकास में, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पीसीएस वालों के लिए, बताइए। हाल ही में कौन सा जोड़ा गया है? छऊ, ठीक है। अब पढ़ो यहाँ पे, लेकिन छऊ जो उड़ीसा, झारखंड, बंगाल को भी अब इस श्रेणी में गिना जाता है। अब कितनी है, ये बात याद रखना, ठीक है। गलती मत कर देना, इतने अच्छे से हर चीज को मतलब डिफिनेशन व्याख्या इतनी अच्छे से दी जा रही है, अगर आप गलती करोगे तो आप मैं क्या कर सकता हूँ, बताइए। ग्लोबल कूलिंग प्लेस का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? कथन बनाकर एक किया जा सकता है, जो बात गलत होगी ये बात सत्य है। एक बार ये अच्छे से पढ़ना है आपको, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीएससी मतलब और पीसीएस वालों का तो बोल लो, ये बोल लो मामा का लड़का है काला सागर को, नहीं लगती बता दो। अर्मेनिया से नहीं लगती है, और शॉर्ट फॉर्म मैंने दे रखा है रूबट, ठीक है। रूबट नाम से याद कर लेना, रूस, यूक्रेन, बुल्गारिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, तुर्की, इस शब्द को याद रख लेना, काम हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म दे दी है। क्वेश्चन नंबर 21, क्या क्या उपयोग किया जाता है, बताइए। ग्रेफाइट, आपको वर्ड समझ रहे होंगे जहाँ पे आप गलती कर जाएंगे, क्यों? इसलिए, ठीक है। बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, और अधिक से अधिक लोगों से आप भी, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी कराइए, और कमेंट जरूर किया करिए, कुछ भी करिए करिए, है ना। स्मार्ट अप्रोच के लिए अगर इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ तो कमेंट जरूर करिए, तो लगेगा कि आपने लास्ट तक क्लास देखी है।